दीपावली का पर्व आता है तो उनको लगता है कि हम दीपावली पे ये सामान खरीदेंगे, हम दीपावली पे ये लाएंगे, हम साइकिल लाएंगे, हम स्कूटर लाएंगे, बाइक लाएंगे धनतेरस वाले दिन। तो तमाम लोगों के सपने होते हैं और हर परिवार में माँ बाप बच्चों को कहीं ना कहीं एक आश्वासन देते हैं, बेटा इस बार आपको दीपावली पे ये चीज हम दिलवाएंगे, इस बार दीपावली पे आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। कोई गाड़ी लाने की बात करता है तो तमाम लोग अपने अपने अंदाज में, अगर कोई करोड़पति है, अरबोपति है तो वो गाड़ी की बात करता है, लेकिन एक गरीब परिवार जो होता है या मध्यम वर्ग परिवार होता है वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को दीपावली के दिन खरीदता है। दीपावली का पावन पर्व महज एक पूजन नहीं है, एक सपना है तमाम हिंदुस्तानियों का। लेकिन जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस का जो रेट लगातार बढ़ रहा है, आए दिन सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए हैं, कभी 25 पैसे बढ़ रहे हैं, कभी 30 पैसे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार महंगाई, सरसों का तेल जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तमाम चीजें यानी कि जो आप चीनी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, तमाम चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं। या यूं कहें कि पिछली दीपावली को लेकर के और इस दीपावली का अगर अंतर बताएं तो आपको डबल से भी ज्यादा यानी कि रेट हो रहे हैं, यानी कि 50% से ज्यादा उनके रेट बढ़ चुके हैं। तो जाहिर है ऐसे में हर आदमी का सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है। अभी हाल ही में हम कोरोना काल से होकर के चुके हैं और कोरोना काल में स्थिति हम सबने देख ली होगी किस तरीके से बाजार में व्यापार बंद था, पूरी तरीके से दुकानें बंद थी, लोगों के रोजगार चले गए, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों का व्यापार बिल्कुल ना के बराबर हो गया। रहा तो सिर्फ खान पान और एक अस्पतालों का काम था। तमाम चीजें यानी कि अगर आप इस दीपावली पे रंग पेंट भी करा रहे हैं तो उनके भी रेट आसमान छू गए हैं। तमाम चीजें हैं, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कि आज जब हम बाजार में कई दुकानदारों से मिले और उनसे हमने जाना कि अब दीपावली का पर्व आ रहा है, क्योंकि अभी दशहरा आके चुका है परसों, और आपको बताएं जिस तरीके से बाजार के अंदर दिख रहा है कि बाजार में ग्राहक नहीं है, लोगों की क्षमता नहीं है खरीदारी की। खासकर अगर अब मैं आपको कम शब्दों में बताऊं कि ये दीपावली का जो पर्व है कहीं ना कहीं करोड़पतियों का ही त्योहार रह गया है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवारों पर जितनी बड़ी मार पड़ी है, चाहे महंगाई की हो चाहे कारोबार की हो, तमाम चीजें मध्यम वर्ग परिवारों पर ही पड़ी है। तो एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको एक लगातार छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर आपके पास हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारी इस खबर को जरूर शेयर करें और हमारा जो पेज है रेवाड़ी एचआर न्यूज उसको जो फॉलो करें, हमारे ग्रुप से जुड़े, और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है एचआर न्यूज यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको हमारी खबर कैसी लगी है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लोगों की जेब खाली है, काम धंधे लोगों के छूट गए और किस तरीके से जो दीपावली पर महंगाई है वो दीपावली का मजाक किरकिरा करने पर आमादा है। अब से 15 दिन बाद ही दीपावली है, यानी कि 4 नवंबर की दीपावली जो है उसको लेकर के बाजार में तैयारियां होने लगी है। बड़ी बड़ी कंपनियां तैयारियां कर रही है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना माल बेचने के लिए, जिस तरीके से हमने कल भी आपको दिखाया था मिलावट को लेकर के। लेकिन आज जो महंगाई है, अगर हम टमाटर की बात कर ले, टमाटर किस तरीके से 50 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी बिक रही है, आलू बिक रहा है, प्याज देखिए किस तरीके से जो प्याज के दाम बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो रसोई का बजट बिगड़ा है, लोग उसी से आहत है कि आखिर वो खान पान कैसे करें। ऐसे में दीपावली के त्योहार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जब जेब खाली है तो कैसे वो खरीदारी करेंगे, कैसे वो ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी हमने आपको बताया किस तरीके से कोरोना काल में मध्यम वर्ग पे जो मार पड़ी है। आज जब हम बाजार में गए, कई सारे हमने लोगों से बात की। सबसे पहले हम बता देते हैं, हलवाई से जब हमने बात की, जो मिष्ठान भंडार वाले हैं, उनसे हमने पूछा कि आपको दीपावली का पर्व कैसा लग रहा है, कि आने वाले दिनों में दीपावली पे आपका काम उठेगा या नहीं। क्योंकि
पिछली दीपावली भी जिस तरीके से कोरोना काल में गई और इस बार तो स्थिति और भी कहीं ना कहीं भयावह है, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड लहर आई वो कहीं ना कहीं डरावनी रही, लोगों की जेबें खाली रही। कोरोना सेकंड लहर के अंदर जिस तरीके से जो हालात और स्थिति, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कोरोना की चपेट में आए जो अपनी जान गंवा चुके, जान गंवा बैठे और बाजार लगातार बंद रहा। हालांकि जब हमने पूछा कि आपका काम कैसा होगा तो दुकानदारों ने हमें बताया कि हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि दशहरे पे जिस तरीके से उम्मीद थी कि दशहरे के ऊपर काम चलेगा, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर जलेबी बिकती है, मिठाई बिकती है, तो उनका काम ना के बराबर रहा। कई दुकानदारों ने बताया कि हम कैसे बताएं कि जो हमारा हर दशहरे के ऊपर जो जलेबी बिकती है या जो मिठाई बिकती है कितना गुना बिकती थी। लेकिन इस बार हमने लोगों की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो मध्यम वर्ग है, गरीब परिवार है, वो कैसे, यानी कि जो महंगाई है, जो सरसों का तेल है, रिफाइंड है, फॉर्च्यून है, तमाम जो तेल में जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसने लोगों की जेबें खाली कर दी है। और ऐसे के अंदर जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनके काम को भी चौपट कर दिया। जिस तरीके से ऑनलाइन सामान जो लोग मंगाते हैं उसका भी असर साफ तौर पे यानी कि दुकानदारों पे देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी स्थिति है जो निकल के आ रही है कि इस दीपावली को हम क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों की दिक्कतें हैं कि आखिर वो किस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा स्वयं सरकार मानती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 5 किलो गेहूं कोई ले रहा है तो क्या वो 400 रुपए किलो की मिठाई लेगा, क्या वो 500 रुपए किलो की मिठाई लेगा, क्या वो ड्राई फ्रूट लेगा, क्या वो आखिर कैसे दीपावली मनाएगा। जाहिर है वो पूजन के लिए ही 100, 200 या 250 ग्राम लक्ष्मी जी का पूजन जाहिर बात है हर घर के अंदर होता है दीपावली वाले दिन, तो उसकी मजबूरी है। लेकिन दुकानदारों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार दीपावली का जो पर्व है वो फीका जाएगा और जो उनको उम्मीद होती है कि एक दीपावली का सीजन चलेगा, वो मंसूबे इस बार उनको लग रहे हैं कि उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। जो वो उम्मीद लगाए बैठा है तो दुकानदार के सीजन चलेगा। बाजार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो सब्जियों पे महंगाई का असर है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है, यानी कि तमाम चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सस्ती हुई हो। यानी कि पहले भी हम आपको बता चुके कि पिछली दीपावली का और इस दीपावली का अगर आकलन करें तो जाहिर है उसके 50% से ज्यादा रेट बढ़े हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है क्योंकि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जिस तरीके से महंगी हुई है तो जाहिर है लोगों में गुस्सा भी है उसको लेकर के, लोगों की जेब भी खाली है कि आखिर वो दीपावली का पर्व कैसे मनाएंगे। क्योंकि हमने आपको ये खबर इसलिए दिखाना समझा क्योंकि जो दुकानदार स्टॉकिस्ट है उनको भी कहीं ना कहीं, हमने कई सारे ऐसे लोगों से बात की जो स्टॉक करते हैं दीपावली के ऊपर, चाहे ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं, चाहे ब्रांडेड कंपनियों का जो माल बेचते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पसीने आए हुए हैं कि आखिर वो खरीदे तो कैसे खरीदे। ऐसे के अंदर और कई सारे सवाल जो दुकानदारों ने बताए, हमारे को जो जानकारी दी कि जी ब्रांडेड जो हम सामान खरीदते हैं, जो ये हम गिफ्ट खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट का डब्बा खरीदते हैं या कुछ और सामान खरीदते हैं, तो उनको भी खरीद करके जो उनकी कीमतें हैं किस तरीके से रफ्तार से बढ़ी हुई है। और जब आप ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके आएंगे तो उसमें काजू, बादाम, किशमिश तो ना के बराबर होगा, लेकिन छुआरा और मिश्री जो यानी कि ड्राई फ्रूट की कीमत की होती है, बादाम, काजू, किशमिश की कीमत की होती है, वो अंदर भरे होते हैं। जो पैकिंग का सामान लोग खरीदते हैं उनके बारे में भी लोगों ने हमें बताया कि हम डब्बा तो खरीद लाते हैं 300-400 रुपए का, लेकिन जब किसी को गिफ्ट देने जाते हैं और गिफ्ट देने के बाद जब वो खोलता है अपने घर जाकर के देखता है तो उसके अंदर मिलती है 2 चॉकलेट और थोड़ी सी नमकीन और 2 बिस्कुट के पैकेट। यानी कि इस तरीके का बड़ी बड़ी कंपनियां तो जाहिर है अपना मुनाफा कमाने के लिए, जो ब्रांडेड कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है जो छोटे लोग हैं जो दीपावली पे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, चाहे दिया बनाने वाले हो, मटके बनाने वाले हो, चाहे लड़ी बनाने वाले हो, तमाम, क्योंकि जो चाइनीज माल आता है उसने भी कहीं ना कहीं हमारा देश का जो जायका है वो बिगाड़ा हुआ है। तो तमाम जो चीज है घर के अंदर लड़ी ले आते हैं और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे के अंदर जो हमने आज कई सारे लोगों से बात की, हमने कपड़े वालों से भी बात की कि भाई आपको क्या लगता है दीपावली पे हर आदमी उम्मीद करता है, तो उन लोगों का भी साफ तौर पे कहना था कि जितने का आज कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा की सिलाई हो जाती है। तो ऐसे में रेडीमेड वालों से हमने बात की, जिस तरीके से उनके भी जो आइटमों के रेट बढ़े हैं, कपड़ों के भी रेट बढ़े हैं, रेडीमेड आइटम जो है वो भी काफी महंगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में महंगी हुई है, तमाम चीजों पे जो असर है, क्योंकि जैसे जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तमाम चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और साथ के अंदर
जो मध्यम वर्ग परिवार है, या जो बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार को सबसे ज्यादा कोरोना काल में चोट लगी है, गरीब परिवार को भी चोट लगी है, लेकिन उनको सरकार से मदद मिल जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, मध्यम वर्ग परिवार कहां जाए, जो यानी कि सरकार को टैक्स भी देता है, तमाम चीजें देते हैं, लेकिन सरकार गरीबों को 5 किलो जो गेहूं दे रही है 80 करोड़ लोगों को, जो सरकार स्वयं दावा करती है, तो आप समझ सकते हैं जब 80 करोड़ लोग अगर गेहूं नहीं खरीद सकते तो आप समझिए वो दीपावली पर कैसे 400-500 की मिठाई खरीदेंगे। यही सब सवाल दुकानदारों ने भी हमें बताए जब हम कई सारी दुकानों पे गए। सबसे बड़ा, कई सारे दुकानदारों ने बताया कि हमें ऐसे के अंदर, ग्राहकों से भी हमने बात की, जो बाजार में लोग घूमते हैं, आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनका भी मूड हमने जानने की कोशिश की कि आप दीपावली को लेकर के कितना तैयार है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस वक्त उनकी माली हालत खराब है, क्योंकि देश कोरोना काल से होके निकला है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई हुई, कईयों की नौकरी छूट गई, कईयों के पास जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं। और हम जो पत्रकार हैं, आज हम भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम जैसों की हालत भी इस वक्त खस्ता है कि आखिर दीपावली का पर्व मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे। यही चीजें जब हमने अपनी हालत को देखा, उसी को लेकर के हम बाजार निकले, लोगों से हमने रूबरू, लगातार हम आपको वो भी विश्लेषण दिखाएंगे और वो भी लोगों की भी हम आपको बाद के अंदर अगले एपिसोड में हम आपको लोगों की सुनाएंगे। क्यों कि बाजार में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या कहता है, उसके ऊपर भी हम एक बड़ी कवरेज कर रहे हैं। वो भी हम आपको 1-2 दिन के अंदर वो दिखाएंगे, क्योंकि उससे पहले चर्चा करना बेहद जरूरी था। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके साथ हाजिर होंगे चंद ही सेकंड के अंदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम जैसी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दीपावली का बड़ा पर्व है, ऐसे में हर परिवार चिंतित है, हर परिवार परेशान है, क्योंकि जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार हैं, जाहिर है उनकी जेबें इस वक्त खाली है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देश भर में चारों तरफ दिख रही है वो चिंता का विषय है। तो ये हमने आपको दीपावली पर लोगों की एक प्रतिक्रियाएं जो थी वो आपसे साझा की, और जाहिर है आने वाले दिनों में, जैसा भी हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था, हम लोगों के व्यूज भी आपको दिखाएंगे और लगातार हम कवरेज दिखाएंगे। अगली जो हमारी कवरेज होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बाजार में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा हम कर रहे हैं, तो लोगों के क्या व्यूज है। लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं, दीपावली पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ दीपावली पर जो मिठाइयों में ही मिलावट होती है, आप अन्य चीजें जो खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदे, चाहे चांदी खरीदे, चाहे सिक्के खरीदे, चाहे अन्य कोई सामान खरीदे, प्रेशर कुकर खरीदे या कोई बर्तन वगैरह या कोई भी कंपनी का अगर आप खरीदते हैं, तो उसको भी जरा ध्यान से जांच परख कर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो मिलावटखोर है या जो डुप्लीकेट सामान बेचने वाले हैं या जो आपके साथ कोई दुकानदार चालबाजी कर जाए, उसको भी लेकर के आप सचेत रहिए। ये हमने आपको एक सुझाव दिया है, क्योंकि अक्सर लोग दीपावली पर दुकानों में भीड़ पड़ती है और ऐसे में जो यानी कि जो खरीदार होता है वो विश्वास कर लेता है दुकानदार पर और सामान लेकर के चला जाता है। लेकिन जब वो दीपावली के बाद देखता है कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक उसको बहुत देर हो चुकी होती है, अंधेरा हो चुका होता है। गिफ्ट आप खरीदे दीपावली पर किसी को देने के लिए या कोई ब्रांडेड कंपनी का सामान आप खरीदे, तो एक बार उसको अवश्य देख ले, परख ले कि वाकई इसके अंदर क्या है, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। क्योंकि ऐसे के अंदर ब्रांडेड कंपनियां जो होती है त्योहार पे ज्यादा सक्रिय हो जाती है और दीपावली पर एक बहुत ज्यादा मिठाइयों का गिफ्ट देने का जो हमारे अंदर चलन है, तो उनको भी आप ध्यान से, चाहे आप सोना चांदी या कुछ भी चीज खरीदते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। कहीं ऐसा ना हो आपको भीड़ भड़के के अंदर सामान पेल दिया जाए और बाद के अंदर आप पछताते रहे, फिर आप लड़ाईबाजी करते रहे, शिकायत करते रहे। तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। कई सारे दुकानदारों ने हमें बताया कि अक्सर ऐसा हो जाता है, ग्राहकों ने हमें बताया, कई ग्राहकों से हमने बात की कि आपने पिछली दीपावली पे लिया सामान तो कैसा क्या रहा, तो कई ग्राहकों ने हमें ये चीज बताई कि जब हमने ड्राई फ्रूट का डब्बा खरीदा तो बाद के अंदर जब जिनको हमने दिया उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें तो छुआरे, मिश्री और यही चीजें भरी हुई थी। बादाम काजू तो 4-4, 5-5 थोड़े बहुत निकले और डब्बा उन्होंने दे दिया 300 रुपए का।
तो इन चीजों का आप अवश्य ध्यान रखें। ये हमारा सुझाव था। ब्रांडेड कंपनी का भी आप सामान खरीदे तो सोचे समझे फिर खरीदे, कहीं ऐसा ना हो आप नाम के चक्कर में जो है ठगा जाए और जिसको आप गिफ्ट दें वो गिफ्ट भी आपको बदनाम कर दे, यानी कि आपकी गिफ्ट दी आपने किसी को और वो भी खराब हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो आज हमने शहर भर में चर्चा की, अलग अलग दुकानों पे ग्राहकों से वो जाकर के उसकी हमने आपको ये बानगी दिखाई। और अब अंत में आपको बता देते हैं कि वास्तविकता यही है कि इस बार लोगों की जेब खाली है। दीपावली पर जो महंगाई है उसका असर साफ देखा जा रहा है। तो चिंता यानी कि दुकानदारों में है, ग्राहकों में भी है कि आखिर वो खरीदारी और आम जन खरीदारी करेगा तो कैसे करेगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।